संसद में संग्राम क्या है समाधान। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का। संसद की कार्यवाही को आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन काम कम और हंगामा ज्यादा हो रहा है। नतीजा ये कि सदन की कार्यवाही शुरू होती है, कुछ ही देर बाद स्थगित भी हो जाती है। अब देखिए जरा, शुक्रवार तक लोकसभा में 54 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन काम हुआ महज 18 घंटे। 34% वक्त में काम और 66% वक्त बर्बाद। इसी तरह राज्यसभा में भी 54 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ 21 घंटे ही हुआ, यानी कि 39% वक्त में काम और 61% वक्त में हंगामा और संग्राम। ये लोकसभा और राज्यसभा में कितना काम होना चाहिए था, कितना हुआ, वो हमने आपको बताया। ये डेटा 6 दिसंबर तक का है। विपक्ष अदानी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार का रिश्ता क्या है, और इसी को लेकर के संसद में घमासान मचा हुआ है। दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है। और हम जवाब दे, वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। तो सवाल है कि आखिर इस संग्राम का समाधान है क्या, क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कांग्रेस तमाशा क्यों करती है, राहुल गांधी को समझाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और राज्यसभा में तो कांग्रेस के पूरे सांसद चाहते हैं कि हाउस चले। समाजवादी के, टीएमसी के, डीएमके, कई पार्टीज के एमपीज मुझे मिले हैं, सबने कहा कि हाउस चलाना चाहता है। तो मैंने उनको कहा है कि हाउस चलाना चाहता है तो राहुल गांधी को समझाओ। अब राहुल गांधी को गरीबों का मसला और आम लोगों का जो भी इशू है उसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है, और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उससे प्रभावित हो करके संसद का सत्र का जो कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि सारा एमपीज अपने अपने मत रखे हैं सदन में। तो मैंने सबको कहा है, खास करके जो उनके कांग्रेस और कुछ दलों को मैंने कहा है कि आप लोग चर्चा चाहते हैं तो राहुल गांधी का समझाओ, वो समझते नहीं हैं। तो राहुल गांधी के चपेट में कांग्रेस लोग आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। दुखद परिस्थिति है। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर, आप पीछे सदन देख सकते हैं, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष द्वारा, वो हम सब देख रहे हैं, पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहां जिस प्रकार से नाटक किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, यह शोभनीय नहीं है। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना,
कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना, अगर प्रतिपक्ष को और विपक्ष को लगता है यही नेतागिरी है और यही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। तो ये तो आपने बीजेपी के नेताओं को सुना। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार किसी न किसी बहाने से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देती है। जरा सुनिए कांग्रेस के नेताओं को। हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाहती। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अडजर्न करा रहे हैं हर रोज। आज अपने सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर देखा कि अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर उन्होंने एक बहाना दिया कि सदन स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया, आने वाले समय पर आज जो और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों के कारण सदन नहीं चल रहा, सत्ता पक्ष पर भी वो रोशनी डालेंगे, ये मेरी आशा है। तो संसद में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है, हो हल्ला हंगामा, कोई पीछे हटने को राजी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है और वक्त के साथ ही साथ देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त आलोक वत्स, नेता बीजेपी मौजूद हैं, नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, यश भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए और सबसे पहले सर्वेश जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए एक आंकड़ा है मेरे पास, हालांकि ये शुक्रवार तक का है क्योंकि बीच में फिर 2 दिन और कल भी हालांकि कामकाज नहीं हुआ था, लेकिन ये आंकड़ा सर्वेश जी कहता है कि सदन में कार्यवाही होनी चाहिए थी 108 घंटे, हुई महज 39 घंटे, 69% सिर्फ और सिर्फ 69 घंटे सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी? प्रिया जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए प्रिया जी, ये कांग्रेस पार्टी जो भी विपक्षी पार्टी है उसका भी ये दायित्व होता है कि संसद को सुचारू रूप से चलाए। अब इनका कहना है कि क्या बीजेपी हंगामे नहीं करती थी, तो 2014 से पहले का सीन देखिए, क्या इस तरीके से संसद हर समय बाधित होता आया है क्या? आप अंदाजा लगाइए, आपने अभी कहा सिर्फ 79 घंटे की कार्रवाई हुई है, एक मिनट का संसद की 89 मिनट की कार्रवाई हुई है, और आप अंदाजा लगाइए कि 1 घंटे संसद को चलाने में 1.5 करोड़ से ऊपर का रुपया लगता है। 1 मिनट का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपया आता है। ये जनता की टैक्स पेयर का पैसा है। उसके बाद आप साल में कितनी बार संसद बैठती है? मात्र 3 सत्र होता है। चूंकि इस बार 2024 में चुनाव था तो बजट सेशन जो था वो पहले फ्री हो गया, क्योंकि सरकार के कामकाज के लिए पैसा चाहिए था। उसमें भी ये जो सांसद हैं, चाहे विपक्षी पार्टी के, आपका मुद्दा है। अब वही मुद्दा अगर बीजेपी दूसरा मुद्दा लेके आ रहा है प्रूफ के साथ, तो आप दोनों उस पर चर्चा करिए। आप कहिए कि हम अदानी पे चर्चा करते हैं, अगर पाक साफ है बीजेपी तो वो पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाइए देश की जनता को। और कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी अगर चेयरपर्सन उस जो एसीआई का जो एक एनजीओ में नाम आया है, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में मामला उठाया है, अगर सोनिया गांधी जी की संलिप्तता कहीं नहीं है तो कांग्रेस पार्टी उस पर चर्चा करे। यानी कि आप कह रहे हैं सर्वेश जी कि दोनों ही दलों को कहना चाहिए इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना केवल हो हल्ला हंगामा होना चाहिए। नीरज जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि सत्ता पक्ष ने कई सारे आरोप आप पर लगा दिए, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को समझना चाहिए, राहुल गांधी को समझाना चाहिए, हो हल्ला से कुछ नहीं होगा, वो चर्चा के लिए तैयार है, वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हो हल्ला हंगामा कर रहा है। प्रिया जी, देखिए, इनकी कथनी और करनी का फर्क तो आपको सामने दिखता है। जब ये बार बार नियमों के तहत हमें ये कहते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते सदन में जो इस सदन का मेंबर नहीं है, लेकिन ये इतनी सहूलियत से भूल जाते हैं
कि हम जिस गौतम अडानी का नाम लेते हैं अडानी कहकर, उसकी कंपनी का नाम भी अडानी है। इस देश के अंदर अगर कोई व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका नाम क्या सदन के अंदर नहीं लिया जाएगा? और अगर उसी पैमाने पर आप जॉर्ज सोरोस का नाम लेने के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों को अलाउ करते हैं तो आप समझती हैं कि ये न्याय हो रहा है? आप सिर्फ हमको ये समझा दीजिए कि नियमों और कानूनों का मतलब क्या होता है। नहीं, समझाने का उसके काम तो सामने आलोक सब वत्स का है, बराबर मैं है। उनसे पूछूंगी। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि फिर जॉर्ज सोरोस के नाम से और जो आरोप लगे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए। शीर्ष नेतृत्व पर वो आरोप लगा रहे हैं आपके। प्रिया जी, ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक लाठी से हमें हाँकना चाहेंगे, हम उनके हिसाब से चल देंगे। नियम कानून है ना। हमने 157 के नोटिस पिछले 11 साल के अंदर लगभग 250 बार दिए, एक बार चर्चा नहीं हुई। 2.5 साल से मणिपुर की स्थिति देख रही है ना, उसके ऊपर नोटिस देते देते कई सांसद हमारे पूर्व सांसद हो गए, लेकिन आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। आप ये समझिए कि ये पहली बार हो रहा है देश में कि पिछले 5 साल से सत्ता पक्ष संसद नहीं चलाना चाहता। उसकी वजह यह है कि इनके सारे काले चिट्ठे वहां खुल जाते हैं। ठीक है और नीरज आज जी, सबसे मैं बड़ी आऊंगी दिक्कत आपके क्या है पास और फिर प्रिया आप जी? मुझे इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि कौन सा नियम कहता है कि सदन के भीतर इस तरीके से हो हल्ला हंगामा हो जाए। बार बार सभापति समझाते भी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आलोक वत्स साहब, आप पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल नीरज जी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, लेकिन ये तो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है ना कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? देखिए प्रिया जी, कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल से सदन को चलने ही नहीं दिया है। विभिन्न विभिन्न मसलों पर हंगामा खड़ा करके, वॉकआउट करके इन्होंने संसद की को बाधित करने का काम किया है। और ठीक कहा था अभी राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश जी ने कि कितना पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट एक्सचेकर का, पब्लिक एक्सचेकर का, वो सबके सामने। और कल जिस तरीके का बचकाना हरकत राहुल गांधी जी ने सदन के बाहर वो मुखौटा लगा के और इंटरव्यू लेने का काम किया, वो किसी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का काम नहीं हो सकता था। अब इंडी गठबंधन के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को रिप्लेस कीजिए, इनसे चलने वाला नहीं है। 89 बार ये उनके नेतृत्व में हार चुके हैं। मुझे लगता है ये सेंचुरी पार करने की तैयारी में है। और जिस तरीके से जॉर्ज सोरेस ये हंगरी में पैदा हुआ, ब्रिटेन में इसने नोटों को, पाउंड को शॉर्टकट करके अरबों रुपया कमाया और वहां के बैंक को दिवालिया कर दिया। उसके बाद वहां पर ये आलोक जी, प्रतिबंधित हो गया। वो कह रहे हैं, कांग्रेस बहुत- पार्टी कहती है कि आप मुद्दों से दरअसल भाग रहे हैं, इसी वजह से आप जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लेकर के आए हैं, बाकी मुद्दे पर चर्चा ना हो इसीलिए। नहीं, और बहुत से देशों में इसके कंपनियां बैन हो गई। और इस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि इसने बहुत सी विदेश में, बहुत सी राज्य, बहुत सी प्रदेश, ये बहुत से देश के सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया है। इसका इतिहास ही मरकी है। और इसका मंसूबा है कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र का निर्माण कराने में जितना सहयोग हो सके उतना करें। हमारा इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी का इस आदमी से क्या संबंध है। देखिए, जल्दी से आपको एक चीज बता दूं, फॉरेन ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया, इसकी जो सह अध्यक्षा है सोनिया गांधी, जिसको फंडिंग करता है जॉर्ज सोरेस और उसकी कंपनी। क्या मतलब है इनका उससे, ये स्पष्ट करें उस चीज को कि हाँ जी हमारा इससे क्या 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 संबंध है, किस तरीके का हमारा इसके साथ संबंध है और क्यों है। जो ये एडीसी एपी है उसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने इसमें फंडिंग किया हुआ है। ठीक है, इन तमाम सवालों का मैं जवाब लूंगी। नीरज जी, ठीक है आलोक जी, एक मिनट प्लीज। यश जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया। नीरज जी, मैं आऊंगी, आप ही को जवाब देना। यश जी, लेकिन क्या विपक्ष मैसेज सेट कर रहा है, क्योंकि आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं सर। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। टीएमसी ने ये कहा कि और भी कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि संसद चलने देने चाहिए। उधर आपके रामगोपाल यादव कहते हैं कि हमारे संभल का इंपॉर्टेंट मसला है, इस पर बात भी अखिलेश यादव ने रखा था बीते दिनों। लेकिन आखिरकार इस हो हल्ला हंगामे पर समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, उसका स्टैंड क्या है? प्रिया जी, समाजवादी पार्टी का कहना स्पष्ट है, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब देश के नागरिकों की हत्या हो रही है, नागरिकों के हथियारों के मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, वोट डालने का जो सबसे बड़ा अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है, तो इससे बड़ा विषय तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसकी आवाज समाजवादी पार्टी उठा रही है।
जो पुलिस न्याय का प्रतीक होती है, लोगों के खिलाफ अन्याय होता है, अन्याय जब या गलत कोई काम होता है, सबसे पहले पुलिस का सहारा रहता है। लेकिन वर्तमान सरकार पुलिस को गुंडा बनाने को तुली हुई है, पुलिस को अपराधी बनाने पे तुली है। तुम उस अपराध और तनाव के खिलाफ है। जो सौहार्द बिगड़ा जा रहा है, उस सौहार्द के खिलाफ है। ये सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, देश में सौहार्द का माहौल बना रहना सदन की जो चाहिए। कार्यवाही दूसरा, मैं नहीं अभी चल रही है, उस पर आलोकप्रिया सपा जी, क्या आलोक कहेगी? वत्स जी को सुन कल रहा जब प्रोटेस्ट हुआ था आलोक तब वत्स आप जी, लोग नहीं थे उसमें शामिल। प्रिया जी, आलोक वत्स जी एक बेहतर व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, और जब वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं या आम व्यक्ति की तरफ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की खुद वो बहुत बेहतर तरीके से कमियां बताते हैं। कई बार मैं उनके साथ चर्चाओं में बैठा और बेहतर तरीके से विश्लेषण भी करते हैं। और लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की भूमिका में, तो वो पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी निभाते हैं। ये तारीफ काबिल है उनका किरदार, और वो खुद जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कितनी कमियां हैं। और अभी जो टैक्स पेयर की पैसों की बात हो रही थी, राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी बताई, आपसे भी डिस्कशन में वो बातें निकली। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बना, उस समय भी टैक्स पेयर का ही पैसा था, जिस तहत वो नियम बना, कानून बना, और आज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं हुआ। हम आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं साहब। हम सदन में जो कामकाज नहीं हो पा रहा है, जो ठप है कामकाज, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रिया जी, आपने जो सवाल किया मैं उसी पे हूँ, मैं केंद्रित वही हूँ, सदन की कार्रवाई पे केंद्रित हूँ। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब बना तो वो सदन के अंदर ही बना, और आज अगर वो सदन में हम आवाज उठा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब कानून बनना, संविधान सुरक्षित रहे, ये काम सदन का है, और न्यायपालिका का काम है उसको केवल चालान करना कि कोई कानून टूटे नहीं। जो सदन में कानून बन गया और उसको तोड़ने का काम निचली अदालत कर रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ा रही हैं। तो ये सारे सांसदों के, जनप्रतिनिधियों के सम्मान का विषय है, अधिकारों के हनन का विषय है, जिसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सबका अलग अलग प्रदर्शन। सर्वेश जी, आप प्लीज फिर से अपना क्वेश्चन दोहराएंगे। जी, सवाल ये है कि क्या INDIA ब्लॉक में इसको लेकर के कोई राह आपको नजर आती है क्या? क्योंकि जितने भी दल हैं, चाहे वो TMC हो, चाहे वो सपा हो, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, वो एकजुटता INDIA अलायंस की नजर नहीं आती। प्रिया जी, आपने सही बात बोला। ये रार क्या, वो एक बेमेल गठबंधन है। ये ठगों का गठबंधन बना था 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन जितने भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, उनका की बात करने लगे। और वो अपने नरेंद्र मोदी जी को देखा था जब उनको नेता चुना गया था संसदीय बोर्ड का, तो किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने छोड़ा। ये कम से कम भाषा इनको ठीक करवाई है। राजनीतिक विश्लेषक है, किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। कौन ठगबंधन है, कौन गठबंधन है, आप मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। इनकी भाषा ठीक नहीं है। मेरे किसी भी गेस्ट को ऐसे मत कहिए प्लीज, प्लीज यश जी। मेरे सारे गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सम्मानीय है, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। लेंगे तो ये पार्टी के किरदार में आ जाएंगे, तो खुल के उस पार्टी के किरदार में आ जाएंगे। प्लीज व्यक्तिगत हमले मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता सर, प्लीज। नहीं, विश्लेषण करें, स्वागत है। ठीक है, आलोक वर्ष जी कुछ कहना चाहते थे। ठीक है सर्वेश जी, आलोक वर्ष जी को दिखाइए फ्रेम में। आलोक वर्ष जी, फिर नीरज जी आपके पास आते हैं, जल्दी से आलोक वर्ष जी। देखिए प्रिया जी, यश भाई ठीक कह रहे थे कि 1991 में कानून बना था मंदिर और मस्जिद के ऊपर, लेकिन ये इस चीज भूल गए हैं कि जो ASI कंट्रोल्ड मॉन्यूमेंट्स थे उस पर यह कानून लागू नहीं होता है, और संभल का जो मस्जिद है वो ये ASI के आखिरी रिएक्शन में, बस वक्त की थोड़ी कमी है नीरज जी, आखिरी रिएक्शन उनको बोलने का मौका नहीं मिला। ASI को वहां घुसने नहीं दिया वहां के मस्जिद के लोगों ने। नीरज जी, प्रिया जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये, क्योंकि भाजपा मानती है कि उनके प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, तो उनके नेता और राजनीतिक विश्लेषक बनकर उनके जो समर्थक आते हैं वो तो फ्रिंज के भी बाहर है, तो उनकी बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की और जवाब देने की हम लोगों को तो जरूरत नहीं। सीधी सीधी बात यह है, देश का आम टैक्स पेयर जितनी मार अभी संसद में खा रहा है, उससे ज्यादा सट्टा बाजार, जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, उसके अंदर। लेकिन नीरज जी, फिर ये भी समझना होगा ना कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी, अगर आप भी हो हल्ला हंगामा करेंगे तो नुकसान टैक्स पेयर्स का ही होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए हर घंटे 1 करोड़ 5 लाख रुपए लगता है, और वो आपका पैसा है। इस पूरी अवधि में कामकाज नहीं हुआ और इस ठप के वजह से आपके 90 करोड़ रुपए जाया हो गए हैं। जरा सोचिएगा।